मैंने कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में पहला स्थान पाने और यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। मगर मेरा भाई कहता है कि मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ भेजा है। तो मैं यहाँ अपनी किस्मत की वजह से हूँ या अपनी मेहनत की वजह से? आपका भाई कहाँ पहुँचा है? देखिए, आमतौर पर जिसे लोग किस्मत कहते हैं, उसे दरअसल वे खुद बनाते हैं, लेकिन बिना जागरूकता के। जब मैं कहता हूं बिना जागरूकता के, अभी आप यहां बैठे हैं, हर कोई यहां बैठा है। इस शरीर के अंदर भौतिक गतिविधि चल रही है, मानसिक प्रक्रिया भी है, भावनाएं भी चालू हैं और जीवन ऊर्जाएं तो सक्रिय हैं ही। वे हर पल हजारों सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप जागरूक हों या ना हो। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सुबह जागने के बाद से अब तक गतिविधि के इन 4 आयामों में से आपने कितनी चीजें जागरूकता के साथ की हैं, आपके ख्याल से कितने प्रतिशत होगा? कुछ चीज़ें। कितने प्रतिशत होगा? 25%। आप बहुत ही दरिया दिल इंसान हैं। ये 1% से भी कम है। अगर आप वहां से वहां तक चलें, यहां 20-25 तरह की महकें होंगी जिसके प्रति आप जागरूक नहीं हैं, मगर शरीर उसे पहचानता और दर्ज करता है। सैकड़ों अलग अलग तरह की आवाजें हैं जिन्हें शरीर दर्ज करता है, जिनके प्रति आप जागरूक नहीं हैं। इस तरह पूरे दिन और रात में भी ये होता रहता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। When you are only conscious of less than 1% of your activity, definitely life will look like an accident. जब आप अपनी गतिविधि के 1% से भी कम हिस्से के प्रति जागरूक हैं, तो जीवन एक संयोग की तरह ही लगेगा। जब 99% चीजें आप अनजाने में करते हैं, बिना जागरूकता के, तो निश्चित रूप से जीवन संयोग की तरह ही लगेगा। अगर ये संयोग, मान लीजिए कि कोई सड़क पर गिरा और उसके सिर पर चोट लग गई, उसके बाद अचानक उनका गणित अपने आप बहुत ही शानदार हो गया। मगर यह सिर्फ एक घटना थी। हजारों दूसरे लोग, उनका सर फूटने के बाद वे कभी ठीक नहीं हो पाए, या मर गए, या जो बच गए वे काफी बुरी हालत में जिए। तो संयोग से भाग्यशाली होना जीने का तरीका नहीं है। जब भी कोई सुखद संयोग होता है तो हम इसे किस्मत कह देते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान मेरी मदद कर रहा है। आपने उनके साथ कब पार्टनरशिप कर ली, मुझे नहीं पता।